नमस्कार मेरे प्यारे सभी दोस्तों। आइए मैं आपको नई कहानी सुनाती हूँ। बहुत समय पहले एक छोटे से शहर में एक छोटी सी लड़की रहती थी जिसका नाम गुड़िया था। वह बहुत ही खुशमिजाज और अपने नाम की तरह एक प्यारी सी गुड़िया जैसी सुंदर थी। उसकी माँ का स्वर्गवास कुछ वर्ष पहले हो गया था। उसकी दुनिया में उसके पिता के अलावा कोई नहीं था। उसके पिता बड़े शहर में काम करते थे, जो सुबह जाते और रात तक घर वापस आते थे। और गुड़िया की मदद के लिए उन्होंने एक दाई रखी थी जो सुबह और शाम आया करती थी। दाई सुबह गुड़िया को स्कूल ले जाती और दोपहर में स्कूल से घर वापस छोड़ जाती और शाम में फिर उसकी मदद को चली आती थी। लेकिन दिन भर गुड़िया को अकेले ही रहना पड़ता था। एक दिन एक वृद्ध डाकिया घर के दरवाजे पर दस्तक देते हुए बोला, ये पत्र ले लो, गुड़िया के लिए है। अंदर से गुड़िया की आवाज आई, मैं अभी आती हूँ, कृपया इंतजार कीजिए। लेकिन 5-7 मिनट के बाद भी कोई बाहर नहीं आया। डाकिया फिर बोला, घर में कोई और भी है क्या जो ये पत्र ले सके? मुझे और भी जगह जाना है। लड़की ने जवाब दिया, अंकल, अगर आप जल्दी में हैं तो कृपया पत्र दरवाजे पर रख दीजिए, मैं आ रही हूँ, थोड़ा और समय लगेगा। वृद्ध डाकिया ने कहा, ठीक है, और वहाँ पत्र रखकर चला गया। कुछ दिन बाद फिर से डाकिया की वही आवाज़ सुनाई दी, ये पत्र ले लो, मैं जल्दी में हूँ, मुझे बहुत सारे पत्र बांटने हैं। गुड़िया ने फिर कहा, अंकल, अगर आप जल्दी में हैं तो कृपया पत्र दरवाजे पर रख दीजिए, मैं इसे उठा लूँगी, थोड़ा समय और लगेगा। डाकिया ने जवाब दिया, नहीं, मैं इंतजार करूँगा, ये एक रजिस्टर्ड पत्र है, इसलिए किसी के हस्ताक्षर भी जरूरी हैं। लगभग 10 मिनट बाद दरवाज़ा खुला। डाकिया गुस्से में था और लड़की पर चिल्लाने ही वाला था, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुला उसने देखा कि उसके सामने एक सुंदर लड़की है जो चल नहीं सकती थी। डाकिया ने चुपचाप पत्र दिया, उसके हस्ताक्षर लिए और चला गया। 1 या 2 महीने में जब भी पत्र आता, डाकिया दरवाजे पर दस्तक देता और गुड़िया को बुलाता, फिर धैर्य से दरवाजे पर इंतजार करता। धीरे धीरे उनके बीच बातचीत और लगाव भी बढ़ने लगा। एक दिन डाकिया ने गुड़िया को बताया कि उसकी बहुत बड़ी फैमिली है और सबका पालन पोषण करने के लिए उसकी वर्तमान सैलरी पर्याप्त नहीं है। गुड़िया ने देखा कि डाकिया नंगे पांव डाक देने आया करता था। बरसात का मौसम आया। एक दिन जब डाकिया पत्र देकर चला गया तो उसके नंगे पांव के निशान गीली मिट्टी पर छूट गए। गुड़िया बाहर आई, एक कागज लेकर उन निशानों पर रखा और उसके पैरों का चित्र उतार लिया। अगले दिन उसने अपनी दाई से उसी साइज के जूते मंगाने को कहा और उन्हें घर में रखवा लिया। दिवाली आने वाली थी। डाकिया उन घरों में गया जहां वह डाक पहुंचाया करता था ताकि दिवाली का उपहार मांग सके। लेकिन जब उसने गुड़िया के बारे में सोचा तो उसे लगा कि उससे कुछ मांगना सही नहीं होगा। उसने यह भी सोचा कि त्योहार के समय खाली हाथ मिलना भी उचित नहीं होगा। काफ़ी सोचने के बाद उसने एक छोटी सी चॉकलेट खरीदी गुड़िया के लिए। अगले दिन वह गुड़िया के घर गया और दरवाजे पर दस्तक दी। जब गुड़िया ने दरवाज़ा खोला तो वृद्ध डाकिया ने उसे चॉकलेट दी और कहा, ये तुम्हारे डाकिया अंकल की तरफ से एक छोटी सी भेंट है। गुड़िया उस भेंट को पाकर बहुत खुश हुई और डाकिया से थोड़ा इंतजार करने को कहा। थोड़ी देर बाद उसने एक बड़ा डिब्बा डाकिया को देते हुए कहा, अंकल, ये दिवाली पर मेरी तरफ से आपके लिए उपहार है। डाकिया डिब्बा देखकर हैरान हो गया। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कहा, तुम तो मुझे बेटी जैसी हो, मैं तुमसे उपहार कैसे ले सकता हूँ? गुड़िया ने जिद की और कहा, अंकल, कृपया मेरा उपहार मत ठुकराइए, मैं दुखी हो जाऊंगी। डाकिया ने कहा, ठीक है, और डिब्बा रखा और प्यार से गुड़िया के सिर पर हाथ रख दिया।
जैसे वह उसे आशीर्वाद दे रहा हो। घर जाने पर जब डाकिया ने डिब्बा खोला तो उसमें एक जोड़ी जूते निकले। उसकी आंखों में चमक आ गई। डाकिया यह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि एक छोटी सी लड़की उसकी इतनी चिंता करती है। अगले दिन डाकिया अपने पोस्ट ऑफिस पहुंचा और पोस्ट मास्टर से प्रार्थना की कि वो उसका तुरंत किसी और क्षेत्र में स्थानांतरण कर दें। जब पोस्ट मास्टर ने कारण पूछा तो उसने सब कुछ बताया और भरी आंखों से कहा, साहब, आज के बाद मैं उस गली में नहीं जा सकता। उस छोटी सी लड़की ने मुझे नंगे पांव देखा और मुझे जूते दिए, लेकिन मैं उसे पैर कैसे दूं? यह कहते हुए डाकिया फूट फूट कर रो पड़ा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम, सहानुभूति और दया किसी भी शारीरिक स्थिति या सीमाओं से परे होती है। गुड़िया ने डाकिया की परेशानियों और ज़रूरतों को समझा और बिना कुछ कहे उसकी मदद की। डाकिया ने भी गुड़िया के प्रति गहरा लगाव और संवेदनशीलता दिखाई। ये कहानी यह भी सिखाती है कि दूसरों की मदद करना और उनके प्रति आभार व्यक्त करना मानवता का सबसे बड़ा गुण है। यह प्रेरणा देती है कि छोटे छोटे कार्य भी किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हमें यह भी समझना चाहिए कि दूसरों की परेशानियों को देखकर उनकी सहायता करना सबसे बड़ी सेवा है। आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो में नई कहानी के साथ। नमस्कार। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड प्लीज़ बेल बटन बजाना ना भूलें।